तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सीमा हैदर को लेकर पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश के हिंदू मंदिरों में हुई तोड़फोड़। सीमा हैदर को पाकिस्तान वापस भेजने की मांग, मोदी सरकार की बड़ी चिंता। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की बीजेपी के लिए विपक्ष ने की बड़ी तैयारी। नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश की किसी लोकसभा सीट से लड़ेंगे चुनाव, भाजपा को देंगे टक्कर। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की गिरफ्तारी के डर से अचानक बिगड़ी सीमा और सचिन की तबीयत, चढ़ाई गई ग्लूकोज की बोतल। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की एनडीए में हो सकती है बड़ी टूट। एक ही सीट पर चुनाव लड़ने के लिए दो नेताओं में मचा घमासान, फंसी भाजपा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की सीमा हैदर के ससुर और पड़ोसियों ने सीमा हैदर को बताया गंदी औरत, कहा लड़कों से मिलती थी और यही था इसका काम। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मुस्लिम देशों के आगे नहीं झुकेगा स्वीडन, कुरान जलाने का होता रहेगा अपमान। मुस्लिम देशों की बात मानने से स्वीडन ने किया इनकार, मुस्लिम देशों ने अब कार्रवाई करने की बनाई योजना। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको विस्तार से एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो सीमा हैदर को लेकर पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश के मंदिरों में तोड़फोड़, मोदी सरकार की बड़ी चिंता। जब दोस्तों आपको बता दें कि सीमा हैदर को लेकर पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश के मंदिरों में तोड़फोड़ हुई है, जिससे मोदी सरकार की चिंता बढ़ गई है। दरअसल आपको बता दें कि मंदिरों में तोड़फोड़ करने वालों ने केंद्र की मोदी सरकार से सीमा हैदर को पाकिस्तान वापस भेजने की मांग की है। दरअसल आपको बता दें कि लोगों ने कहा है कि सीमा हैदर ने भारत आकर हिंदू धर्म अपना मुसलमानों का अपमान किया है और इसी अपमान का बदला लेने के लिए बांग्लादेश के मुसलमानों ने बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर हमला किया है। इससे पहले सीमा हैदर की पाकिस्तान वापसी को लेकर पाकिस्तान में भी मंदिरों पर हमला हुआ था, जिसमें कई मंदिरों को ध्वस्त किया गया था और हिंदुओं को बंधक भी बनाया गया था। और ऐसी स्थिति अब बांग्लादेश में है, जिससे मोदी सरकार की चिंता बढ़ गई है और अब सीमा हैदर एक दो दिन में पाकिस्तान भेजी जाएंगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बीजेपी के लिए विपक्ष की बड़ी तैयारी। नीतीश कुमार यूपी से लड़ सकते हैं लोकसभा चुनाव। जय दोस्तों आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आगामी लोकसभा चुनाव यूपी से लड़ने की अटकलें पंख लग गए हैं। जनता दल यूनाइटेड की उत्तर प्रदेश की इकाई ने उनके यहां से चुनाव लड़ने की मांग रखी है। यूपी का संगठन चाहता है कि नीतीश कुमार यहां से चुनाव लड़ेंगे तो एक बड़ा संदेश जाएगा और पार्टी के साथ विपक्षी गठबंधन को भी मजबूती मिलेगी। जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में ये मुद्दा उठा था, जिसे यूपी के संयोजक जितेंद्र पटेल ने उठाया है। वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। दरअसल आपको बता दें कि नीतीश कुमार का मुस्लिम और यादव कॉम्बिनेशन का अच्छा व्यक्ति माना जाता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पाकिस्तान वापस भेजने के डर से अचानक बिगड़ी सीमा और सचिन की तबीयत, चढ़ाया गया ग्लूकोज। जय दोस्तों आपको बता दें कि एटीएस और केंद्रीय एजेंसियों की पूछताछ के बाद सीमा हैदर और सचिन केंद्रीय एजेंसियों की रडार पर है। कभी भी इन दोनों को गिरफ्तार किया जा सकता है। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की एटीएस और केंद्रीय एजेंसियों की पूछताछ के बाद बुरी तरह से ये दोनों डरे हुए हैं। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की गिरफ्तारी के डर से अचानक ही सचिन मीणा और सीमा हैदर की तबीयत खराब हो गई है। वही आपको बता दें कि इनको अस्पताल में ग्लूकोज की बोतल चढ़ाई गई है और काफ़ी घंटे तक ये अस्पताल में रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि लोग कह रहे हैं कि ये बुरी तरह से फंसते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि सीमा हैदर को मोदी सरकार वापस पाकिस्तान भेजेगी और सचिन मीणा को जेल। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों और इसी डर से इनकी तबीयत खराब हो रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कुरान शरीफ जलाने के बाद मुस्लिम देशों के सामने स्वीडन ने झुकने से किया इनकार, कहा होता रहेगा अपमान। जब दोस्तों आपको बता दें कि मुस्लिम देशों से मिल रही कड़ी प्रतिक्रिया के बाद भी स्वीडन में कुरान जलाने पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। विशेषज्ञों और राजनेताओं ने शुक्रवार को कहा कि मुसलमानों के लिए पवित्र कुरान के अपमान पर प्रतिबंध लगाने के लिए स्वीडन तैयार नहीं होने वाला। दुनिया के 56 इस्लामिक देशों की तरफ से स्वीडन के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया गया है और उसकी आलोचना की गई है। बावजूद इसके स्वीडन में कुरान जलाने पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। स्वीडन में कुरान जलाने को लेकर इराक में भारी प्रदर्शन किए जा रहे हैं और बगदाद में स्वीडिश दूतावास को आग के हवाला कर दिया गया है, लेकिन फिर भी स्वीडन कुरान शरीफ जलाने से बाज नहीं आ रहा है और लगातार लोगों को कुरान शरीफ जलाने की अनुमति दे रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि स्वीडन एक बार फिर से बवाल पड़ सकता है स्वीडन के, क्योंकि मुस्लिम देश अगर एक बार नाराज हुए तो इसकी खटिया खड़ी कर देंगे।
इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो एनडीए में हो सकती है बड़ी टूट। एक ही सीट पर चुनाव लड़ने के लिए दो नेताओं में मचा घमासान। जब दोस्तों आपको बता दें कि एक तरफ देश के विभिन्न दल इंडिया के तौर पर संगठित होकर भाजपा की सरकार को चुनौती दे रहे हैं और आने वाले लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर करने का दमखम भर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनके विपक्षी गठबंधन दल भाजपा नीत एनडीए यानी राजग में अलग ही लड़ाई छिड़ी हुई है। दरअसल आपको बता दें कि ये लड़ाई भाजपा के साथ नहीं बल्कि राजग में शामिल लोजपा के दो गुटों के बीच है। पूरी लड़ाई एक ही सीट में चुनाव लड़ने की दावेदारी को लेकर है। दरअसल आपको बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी के दो गुट इस वक्त एनडीए के गठबंधन दल के तौर पर शामिल हैं। एक तरफ जहां दिवंगत नेता रामविलास पासवान के भाई पारसनाथ का गुट है, तो दूसरी तरफ पासवान के बेटे चिराग पासवान का है। दोनों ही दल भाजपा के सहयोगी, लेकिन फिलहाल पारसनाथ को रामविलास की जगह मंत्री बनाया गया है। रामविलास के निधन के बाद लोजपा में फूट पड़ी है, लेकिन आपको बता दें कि अब ये दोनों ही लोग एक ही लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की दावेदारी कर रहे हैं, जिससे काफ़ी समस्या सामने खड़ी हो रही हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पाकिस्तान में सीमा हैदर पर बोले ससुर और पड़ोसी उसको बताया गलत। जब दोस्तों आपको बता दें कि प्यार के चक्कर में सरहद पार कर अवैध रूप से भारत आने वाली पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर और सचिन की कहानी को लेकर अब पाकिस्तान से बड़ी खबर आई है। दरअसल आपको बता दें कि कराची से जैकोबाबाद पहुंचने में आज तक की टीम को करीब 10 घंटे लगे। आज तक की टीम सीमा हैदर के ससुर और उसके पड़ोसियों के पास पहुंची। पड़ोसी और ससुरों ने बुरी तरह से इसके खिलाफ बयान दिया है। दरअसल आपको बता दें कि ससुर ने आरोप लगाया है कि उनके बेटा गुलाम हैदर सीमा हैदर को हर महीने 70 से 80 हज़ार रुपये भेजता था और वो यहाँ पर ऐश करती थी, मोबाइल चलाती थी, लड़कों से मिलती थी और गंदे काम करवाया करती थी। उन्होंने कहा है कि सीमा हैदर बहुत गंदी औरत है और वो फ्रॉड औरत है, इसलिए सचिन मीडिया के घर में ही वो नहीं रुकेगी। उन्होंने कहा है कि पहली बात तो मोदी सरकार सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान भेज देगी। अगर पाकिस्तान नहीं भेजा तो सीमा हैदर 2-4 महीने में सचिन मीणा को भी छोड़ देगी और किसी दूसरे के साथ चली जाएगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कौशाम्बी में भी एसडीएम ज्योति मौर्य जैसा केस। सरकारी टीचर बनते ही सैनिक पति को छोड़ा, थामा दरोगा का हाथ। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में एसडीएम ज्योति मौर्य जैसा एक मामला सामने आया है। पूर्व सैनिक शरद कुमार पांडे ने अपनी बेवफा पत्नी अनुपमा पाठक और दरोगा अजीत सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। एएसपी समर बहादुर को दिए गए शिकायती पत्र में पूर्व सैनिक शरद कुमार पांडे ने आरोप लगाया है कि दरोगा ने उनकी शिक्षक पत्नी को प्रेम जाल में फंसाकर अपने कब्जे में कर लिया है। उनकी पत्नी के नाम जो बेशकीमती जमीन खरीदी थी, दरोगा ने उसे बेचकर करोड़ों रुपये हड़प लिया है। एएसपी ने मामले की जांच सीओ सदर अभिषेक सिंह को सौंपी है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। भी सहमति जताई है। लालू यादव ने कहा कि सोनिया जी भी चाहती हैं कि राहुल गांधी शादी कर लें। दरअसल आपको बता दें कि 23 जून को बिहार की राजधानी पटना में 15 विपक्षी दलों की बैठक हुई थी। इसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, पंजाब के सीएम भगवंत मान, तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन समेत अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे सहित महबूबा मुफ्ती सहित 5 राज्य के पूर्व सीएम भी शामिल हुए। राहुल और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस बैठक में मौजूद थे। कुल मिलाकर 27 नेता इस बैठक में शामिल हुए और इसी बैठक में जो है लालू यादव ने राहुल गांधी को शादी करने की सलाह दी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो विपक्षी एकता की बैठक के बाद आपने दिखाए तेवर, कहा जहां कांग्रेस वहां हम नहीं। जब दोस्तों आपको बता दें कि पटना में विपक्षी एकता की बैठक के बाद आम आदमी पार्टी का साफ कहना है कि जब तक कांग्रेस अध्यादेश पर अपना रुख साफ नहीं करती तब तक आम आदमी पार्टी के लिए ऐसी किसी बैठक या दल में शामिल होना मुश्किल है जिसमें कांग्रेस शामिल होगी। बिहार की राजधानी पटना में हुई बैठक के बाद आम आदमी पार्टी ने एक आधिकारिक बयान जारी किया। आम आदमी पार्टी ने कहा कि जब तक 31 राज्यसभा सांसदों वाली कांग्रेस पार्टी सार्वजनिक रूप से इस अध्यादेश का विरोध नहीं करेगी तब तक आम आदमी पार्टी के लिए भविष्य में होने वाली ऐसी बैठकों में जहां कांग्रेस हिस्सा ले रही है वहां हिस्सा लेना मुश्किल होगा। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि कांग्रेस ये तय करे कि वह दिल्ली की जनता के साथ खड़ी है या फिर मोदी सरकार के साथ। आपने कहा कि केंद्र सरकार के काले अध्यादेश के खिलाफ कांग्रेस की चुप्पी उसके इरादों पर संदेह पैदा कर रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो राष्ट्रपति रहते समय ओबामा ने 7 मुस्लिम देशों पर दागे थे 46,171 बम। आज भारत को अल्पसंख्यकों पर दे रहे हैं ज्ञान। यह दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भारत को अल्पसंख्यकों खासकर मुस्लिमों के अधिकार पर ज्ञान देने की कोशिश की।
उन्होंने कहा कि हिंदू बहुसंख्यक भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। हालांकि आज मुस्लिमों पर भारत को ज्ञान दे रहे ओबामा वही व्यक्ति हैं जिनके राष्ट्रपति रहते समय अमेरिका ने विश्व के 7 मुस्लिम देशों पे 26,000 से अधिक बम दागे थे। अमेरिकी सेना के इन हमलों में हजारों नहीं बल्कि लाखों मुसलमानों की जान गई थी, जिनमें ज़्यादातर निर्दोष आम नागरिक थे। मजे की बात